साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गई हैं, लेकिन अब दोनों को लेकर कायरता पर बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पर आरोप लग गया है कि दोनों सबसे बड़े कायर हैं। जी हां, ऐसा आरोप लग गया और दोनों भाइयों पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। दोनों की जो राजनीति है वो छिपी हुई राजनीति है और उसकी पोल खोल दी है। तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की कायरता की क्या है कहानी, दिखाते हैं, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में खुलासे के बाद बवाल क्यों मचा वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ठाकरे ब्रदर्स पर बहुत बड़ा हमला किया है इस बार और हमला करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार। जी हाँ, आशीष शेलार ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों कायर हैं। जी हाँ, अब पूरा मामला समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। आशीष शेलार एक प्रोग्राम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर बैठकर राजनीति करते हैं। एक बांद्रा में बैठता है तो दूसरा दादर में बैठता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बांद्रा में उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री है तो दादर में राज ठाकरे का घर शिवतीर्थ है। आशीष शेलार ने ठाकरे ब्रदर्स पर तंज कस दिया कि वो दोनों घरों पर ही बैठे रहते हैं, एसी कमरों में बैठे रहते हैं और न कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं और ना ही कहीं किसी और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति वो करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से छिपकर घर के अंदर बैठकर छिप छिपाई में राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए इन दोनों पर यानी कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स पर आशीष शेलार ने कायरता जैसे आरोप लगा दिए। यही नहीं, आगे देखिए, आशीष शेलार ने कहा कि मैंने इन दोनों को बहुत करीब से देखा है। अब एक दौर था जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब थे तो वहीं राज ठाकरे भी कुछ वक्त तक बीजेपी के करीब रहे। तो ऐसे में आशीष शेलार ने कहा कि दोनों भाइयों की जो राजनीति है वो छिपी हुई राजनीति है। जनता और यहाँ तक कि उनके समर्थक कार्यकर्ता तक उनकी राजनीति को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों घर से बाहर न निकलते हैं और ना ही निकलना चाहते हैं और घर के अंदर एसी रूम में बैठकर ये राजनीति करते हैं। आशीष शेलार ने यह भी हैरानी जताई कि आखिर कोई इंसान अपने घर पर सुबह से शाम हर रोज 7 दिन पूरे महीने कैसे बैठ सकता है, कैसे घर के अंदर ही अंदर बैठकर राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति का नाम तो जनता के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। लेकिन ये दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जनता के बीच तो जाना दूर की बात है, अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के बीच तक नहीं जाते, घर के अंदर छिपे रहते हैं और इसीलिए कायरता जैसे आरोप लगा दिया। अब इन दोनों भाइयों पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप था, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ठीक है कि दोनों घर के अंदर से ही राजनीति करते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन इस तरह का सीधा सीधा बड़ा आरोप आज तक उन पर कभी लगा नहीं है और दोनों की राजनीति की पोल खोल दी है कि ये दोनों जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं, बस मुंह से बोलना जानते हैं, बोलना चाहते हैं और बाकी करना कुछ नहीं चाहते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया है। एक तरफ तो आशीष शेलार ने बयान दिया तो दूसरी तरफ संजय राउत ने पलटवार भी किया है। संजय राउत ने कहा कि आशीष शेलार अपना घर देखें, अपना पद देखें, कद देखें, उनके लिए हालात आगे मुश्किल होने वाले हैं और वो खुद को बचाएं। अब हालांकि ये ठीक है कि आशीष शेलार के साथ जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि जो इस बार खुलासा किया है दोनों भाइयों को लेकर वो सच भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं और उनकी राजनीति अब लोगों के समझ में भी आने लगी है कि ऐसे घर में बैठकर तो सियासत होती नहीं है। इसीलिए एक छोटे से चुनाव बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव तक में उनकी पार्टियां हार गई। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आशीष शेलार के इस आरोपों पर, इन बयानों पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार ये मौका था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था। लेकिन पहली ही परीक्षा में दोनों भाई फेल नहीं हुए हैं, बल्कि पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। इनको एक भी नंबर नहीं मिला, यानी कि एक भी सीट नहीं जीत पाई। 21 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। 19 अगस्त की देर रात नतीजों को जारी किया तो उद्धव ठाकरे और
राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली और इसमें 9 साल से जो उद्धव ठाकरे की सत्ता चल रही थी उसका खात्मा हो गया। यही नहीं, हैरानी की बात ये थी कि सबसे कम चर्चा में रहे शशांक राव पैनल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। शशांक राव पैनल को 14 सीटें मिली तो बीजेपी के सहकार पैनल को 4 सीटें, शिंदे गुट के पैनल को 2 सीटें तो SC ST यूनियन को 1 सीट मिली और शिवसेना UBT MNS का गठबंधन जहां पर था वो था उत्कर्ष पैनल, वो 0 सीटों पर आ गया। अब इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। देर रात जैसे ही 19 अगस्त को नतीजे आए तो उसके बाद तो हालात खराब हो गए। वडाला डिपो के बाहर बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आ रहे थे वैसे वैसे उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का वहां से जाना शुरू हो गया था, कार्यकर्ताओं का जाना शुरू हो गया था। और देर रात जैसे पूरे नतीजे आए तो वडाला डिपो के बाहर उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी नहीं था। और उधर जब खबर आई उद्धव ठाकरे को लेकर तो वो भी हैरान करने वाली थी। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में बेचैन हो पड़े। हालात ये थे कि उनसे हार संभली नहीं संभल रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो इस बार भी पूरी की पूरी 21 की 21 सीटों पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी सीट नहीं मिली। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए, एंजाइटी जैसी बातें कहने लगे। जी हाँ, घबराहट होने लगी थी, घबराहट का अटैक तक कहा जाने लगा। यहाँ तक कि वो संजय राउत के प्लान को कोस रहे थे। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत भी देर रात तक मातोश्री में ही मौजूद थे, तो उन्हें उद्धव ठाकरे ने जमकर कोसा, खूब कोसा कि आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या प्लान बनाया था कि एक भी सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिली। और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ इस चुनाव को संजय राउत के हवाले किया था, लेकिन संजय राउत ने पता नहीं कौन सा प्लान बनाया जिसने उद्धव ठाकरे को खुद ही ध्वस्त कर दिया। या सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से इन्हीं बातों को सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे और उन्हें एंजाइटी अटैक तक आ गया। रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए। जी हाँ, मातोश्री से सुबह सुबह ये खबर भी आई है कि रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए, उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। और कंडीशन ये थी कि उद्धव ठाकरे अब इस हार को न सिर्फ पचा पा रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की मुश्किल और बढ़ गई है कि BMC चुनाव में अब क्या होगा। राज ठाकरे के साथ गठबंधन का जो बड़ा दांव खेला था वो तो फेल हो गया, तो अब BMC चुनाव में क्या होगा, कैसे वहां जीत मिलेगी, इसे लेकर बार बार सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे। क्योंकि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव उतना बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन ये संकेत था, ये आगे के लिए रणनीतिक पहल थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, लेकिन दोनों ही यहाँ पर फेल हो गए। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के पैनल का पूरी तरह ध्वस्त होना क्या दिखाता है, क्या संकेत है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी जमीन नहीं बची है? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।